हर एक की लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है कि अगले 3 साल में, अगले 5 साल में मुझे ये करना ही करना है। भी आपका गोल है कि मेरे को अगले 3 साल में, 5 साल में ये करना है, तो ऐसा कैसे हो कि हमारा माइंड उस गोल पे फिक्स हो जाए। हमने काम को करना शुरू किया, कुछ दिन तक किया, जो ऐसा कैसे हो कि हम जो भी हमारा गोल है उस पर पूरी तरह से फोकस्ड रहे। इनफैक्ट मजेदार बात क्या है कि आज सुबह सुबह जब मैं बैडमिंटन खेल रहा था तो कुछ ऐसी ही एक इंसाइट आई थी मेरे अंदर। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे मैं गेम जीत रहा था मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा था। ऐसा होता है या नहीं होता? यानी जब हमारे हिसाब से कुछ हो रहा होता है लाइफ में, तब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे होते हैं, तब हम एक्साइटेड हो रहे होते हैं। और जब हम हार रहे होते हैं तो हमारी जो नेचुरल गेम होती है उससे लेवल बहुत नीचे हो जाता है। धीरे धीरे गेम ही छूटने लग जाती है, गेम में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, खेलने का ही मन नहीं करता है। तो सॉल्यूशन जो है वो है कि कैसे हम अपने गोल की तरफ काम करते रहें, चाहे कम करें चाहे ज्यादा करें, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, करते रहें, उसको छोड़े ना। मतलब कुछ भी हमको अचीव करना है तो ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हम नेचुरली खेल रहे होते हैं तो हम एक फ्लो में होते हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा होता है, वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। चाहे हम वहां पर जीत रहे हैं, हार रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट हम नेचुरली खेल रहे हैं। नेचुरल को आप एक और वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो, एफर्टलेस। यहाँ पे कोई एफर्ट नहीं होता। जब हमारी गेम नेचुरल से नीचे गिर जाती है तो एफर्ट होता है उसको उठाने का, जब बहुत ऊपर चली जाती है तो एफर्ट होता है उसको बनाए रखने का। तो एफर्ट ना हो, एफर्टलेस हो जाए, इसको आप कह सकते हो एफर्टलेस एफर्ट, कि काम सारे हो रहे हो लेकिन एफर्ट ना लग रहा हो। यही लाइफ का गोल नहीं होना चाहिए। या लाइफ का गोल ये होना चाहिए कि बहुत एफर्ट लगा लगा करके आपको काम करने पड़े, क्योंकि वो काम ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। ऐसा अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया जिसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, क्या प्रैक्टिकल है उसको अचीव करना? सोच करके किया था कि हाँ 1 महीने में ऐसा हो जाएगा, उसका 1% भी रिजल्ट नहीं, या फिर माइंड में ही कुछ और आ गया, या फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। पैसा कमाने का क्या एक ही तरीका है जिस तरह से सब कमा रहे हैं? मतलब अगर सारे जिम जा रहे हैं तो मुझे भी जिम जाना चाहिए, मुझे वही करना चाहिए ना जो मेरा पैशन है, जिस काम में मेरा इंटरेस्ट है। पैसा कमाने के लिए जो भी करने वाले हो उसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो चल जाएगा, बिल्कुल ही उससे अपोजिट है जो आपकी पर्सनैलिटी है तो बस फिर मेरी सारी बातें बेकार। द मोस्ट फूलिश वे टू लिव योर लाइफ एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट वे टू लिव योर लाइफ। द मोस्ट फूलिश क्या है? कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जो 1 मिनट भी करना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर भी कर रहे हो सुबह से रात तक। इसको क्या कहेंगे? इंटेलिजेंट लिविंग कहेंगे या फूलिश लिविंग कहेंगे? जैसे होता नहीं, जानवरों को हम कैद कर देते हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे ये सवाल नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं होगा उसको करना पसंद है नहीं है। बैल से ये नहीं पूछा जाएगा कि तेरे को करना पसंद है या नहीं है। द मोस्ट इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग क्या है? द मोस्ट इंटेलिजेंट, कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जिसको करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं भी मिलता है तब भी आप करोगे, और फिर ऊपर से पैसा भी बहुत मिल रहा है। ये मोस्ट इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग नहीं हो गया? मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ यही आपके साथ होना चाहिए या यही हो रहा, आपको देखना है आप कहां पर हो। अगर यहां हो तो कोशिश तो करो थोड़ा इधर उधर शिफ्ट होने की। अगर यहीं पे आप जीते रहे, द मोस्ट फूलिश वे ऑफ लिविंग, हाँ ठीक है जिंदगी तो निकल जाएगी, टाइम तो निकल जाएगा, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल सब निकल जाता है। 100 साल तक तो कौन रहने वाला है, टाइम तो निकल जाता है। द पॉइंट इज, आर यू लिविंग योर लाइफ इंटेलिजेंटली और फुलिशली? और इन दोनों के बीच में, इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में क्या है? कोई ऐसा काम जो करना आपको बहुत पसंद नहीं भी है, मतलब है भी और नहीं, गाड़ी चल जाती है, तो आप बीच में हो, वो भी बुरा नहीं है, एटलीस्ट यहां से यहां तक तो आए। देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद यहां से वहां भी पहुंच जाओगे कभी ना कभी। एनिमल्स आर लिविंग ओनली फॉर सर्वाइवल। सुबह से रात तक उनके लिए क्या है? अगर देखा जाए उनकी जिंदगी क्या है? एक बचना है कि कोई मुझे मार ना दे, एक किसी को मारना है खुद जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल बस, और तो कुछ नहीं है। तो अगर हम भी ऐसे जिए डर करके कि कहीं मुझे कोई मार ना दे और कहीं मैं मर ना जाऊं, तो क्या हम भी जानवरों की तरह नहीं जिए? इंसान होने का क्या फायदा, इस ब्रेन का क्या फायदा? अगर पूरी जिंदगी पैसा 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 करते करते जिए, पैसा 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 करते करते मरे, तो हमें और जानवरों में फर्क क्या है? वो भी तो यही कर रहे हैं। और एक लेवल है जो जानवरों से भी नीचे है, वो क्या है? ध्यान से समझिए। आपने कमा लिया पैसा, आपके पास में पैसा है, फिर भी आप पैसे के लिए जी रहे हो, उससे भी नीचे का लेवल नहीं हो गया?
बेवकूफी की हद से भी नीचे एक लेवल है, वो मैं बता देता हूँ। वो पता नहीं आप में से कौन है कौन नहीं है, मतलब उनके पास में पैसा है फिर भी ऐसे लोगों का पैसा मार रहे हैं जो करप्ट लोग होते हैं, ऐसे लोगों से पैसा ले रहे हैं जिनके लिए वो पैसा लाइफ लाइन के जैसा है। बिल्कुल ऐसा है, पैसा पैसे में और हवा में पानी में ज्यादा फर्क नहीं है। कोई ऐसा बंदा है जो प्यास से तड़प रहा है 10 दिन से, उसको अगर वो एक गिलास मिल जाए तो वो जिंदा रहेगा, उससे भी वो एक गिलास छीन रहे हैं और खुद के पास कुएं खुदे पड़े। ये उससे भी नीचे का लेवल है, सबसे नीचे का लेवल है। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जोर लगा। करना क्या है, जैसे बैडमिंटन में क्या होता है, करना क्या है, गैप्स में शटल को डालना है। हम क्या कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। जितना जोर लगा रहे हैं उतना हम थक रहे हैं। वहां पे स्मैश नहीं मारना है, गैप्स को ढूंढना है। गैप मतलब ये है कि एग्जैक्टली ये जो मैं कर रहा हूं उसको किस डायरेक्शन में करना है, शटल को क्या डायरेक्शन देनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जोर लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेहनत करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगे रहना, डायरेक्शन एग्जैक्टली ऐसी किसी जगह पे शटल को पहुंचाना जहां पर दूर दूर तक कोई ना हो, चाहे तेज चाहे धीरे, दैट इज सेकेंडरी। वहां पे कई बार तेज भी पहुंचाना होता है, तेज मारना होता है, कभी बहुत धीरे मारना हो तो कभी बहुत ही हल्का सा टच किया। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।